जय हिंद। आप सबके इश्क गुरु और माता पिता को प्रणाम करता हूँ। उस भारत की महान धरती और उसके बुजुर्गों को राम राम, और सारे बाबू बच्चों को बहुत सारा प्यार। आज की बात बाबू बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों और युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। इसे ध्यान से सुनिएगा। मैं आज बात करता हूँ हृदय की। यंग माइंड्स दूसरे वाले हृदय की बात सोच रहे, वो वाली दिल की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं आज हार्ट, जो आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी बात कर रहा हूं। यदि कुछ समस्याएं आपको दिखे, और आपको दिखे इसलिए कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि भारत में 40 से कम उम्र के लोगों में हृदय रोग की संभावना निरंतर बढ़ती चली जा रही है, और ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बहुत कम एज में लोगों में, पहले तो मान के चलते थे हम 60 प्लस की बात है, अब 40 से कम उम्र के भी बहुत सारे लोगों में ये संभावनाएं बढ़ रही है। 20% हर वर्ष बढ़ जाती है। तो अब यह जानिए आप कि यदि आपको कुछ समस्याएं हो रही है, जो मैं अभी आपको गिनाने वाला हूं, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कोई भी बड़ी समस्या एकदम नहीं होती है। उसका एक बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है। वह धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब आप हृदय रोगी हो जाते हैं। लिहाजा बहुत गौर से इन लक्षणों को सुनिए। पैदल चलते समय क्या सांस फूल जाती है, और बहुत जल्दी फूल जाती है। सामान्यतः किसी योजन का 1.5-2 किलोमीटर से पहले सांस नहीं फूलना चाहिए, लेकिन अगर ये 100-200 मीटर में ही फूल जाती है, यानी ऐसा समझ लीजिए कि आप 100 कदम चल के ही सांस फूल जाती है, या 10-20 सीढ़ियां चढ़ के सांस फूल जाती है, तो केयरफुल हो। दूसरी चीज, मन में भी और हृदय में भी क्या भारीपन रहता है? क्या पैदल चलते समय बहुत पसीना आ जाता है और बहुत जल्दी आ जाता है? क्या एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, जिससे कभी कभी सांसें भी टूटने लगती हैं? ये ध्यान रखिएगा। बच्चों के मामले में ये जरूर देखिएगा कि 2 तरीके के जन्मजात हृदय रोग के लक्षण होते हैं। पहली तरह का हृदय रोग होने पर बच्चा थोड़ा नीला सा पड़ जाता है। चेहरे और शरीर के साथ साथ जीभ, नाखून और होंठ भी नीले हो जाते हैं, और साथ ही साथ बच्चा अक्सर बेहोश भी हो जाता है। इस स्थिति में यदि शिशु को देखे तो तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, और चिकित्सीय सलाह उसकी तुरंत ले लीजिएगा। यदि रोते समय या खेलते समय या चीखते समय नील पड़े तो तुरंत डॉक्टर साहब से मिलिए। दूसरे तरीके का जो हृदय रोग बच्चों में होता है, उसमें शिशु को दूध पीने में परेशानी होती है, और दूध पीते हुए पसीना आता है, और ऐसे शिशु का वजन कम हो जाता है, और ये खेलता कम है, थक बहुत जल्दी जाता है। इस तरह की परेशानी यदि बच्चे में जन्म के बाद कुछ महीनों में देखें तो तुरंत चिकित्सीय सलाह ले, टाले बिल्कुल नहीं। जन्म के बाद चिकित्सा करा देने से ये लक्षण हमेशा के लिए भी खत्म हो जाते हैं। अब मैं बच्चों और बड़ों, युवाओं और बड़ों की भी बात कर रहा हूं कि हृदय रोग होने के जो प्रमुख कारण है, उसमें है स्ट्रेस और खान पान की गलत आदत। फिर यदि ब्लड प्रेशर आप बढ़ता है, या गलत आदत खान पान की होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या डायबिटीज बढ़ती है, तो भी हार्ट डिस्टर्ब होता है। आजकल युवा काम ऐसा कर रहे हैं, देर रात तक जागते हैं, सुबह भी जल्दी उठते हैं, और फिर दोस्ती भी निभानी होती है, तो उनकी नींद पूरी नहीं होती। अनिद्रा की वजह से भी हृदय की समस्याएं होती हैं। दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों में धीरे 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 अनुशासनहीनता हो रही है। अगर दिनचर्या कमजोर होगी तो आपको परेशानी होगी। यदि अनुशासन कमजोर होगा जीवन में तो बहुत परेशानी होगी। साथ ही साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कब्ज, ये यदि आपको रहता है तो इसका मतलब यही है, अधिक रहता है, आवश्यकता से अधिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, और कब्ज रहता हो, तो फिर ये आगे जाकर कहीं कोई प्रॉब्लम ना बढ़ जाए हार्ट की, इस बार का ख्याल आपको बहुत रखना पड़ेगा।
चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि दिल से संबंधित परेशानी किसको हो सकती है और इनको ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। समझिए, अब देखिए, बहुत आसानी से आप कुछ चीज़ें समझ ले सकते हैं, बहुत आसानी से। हृदय रेखा यहां से शुरू होती है, हार्ट लाइन, किसी की यहां से शुरू होती है, किसी की यहां से शुरू होती है। यहां से ये गैप जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। फर्ज कीजिए आपकी हृदय रेखा बहुत ऊपर से शुरू होती है और छोटी है, आपको हृदय का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। बहुत नीचे से शुरू होकर लंबी तक जाती है तो बहुत अच्छा है। ये वाली रेखा ये बता रही कम से कम स्ट्रेस की वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, जेनेटिक है तो एक अलग बात है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ गौर से देखिए आप, अगर आपकी ये हृदय रेखा यहाँ जहाँ अगर ये बहुत मोटी हो जाती है, चौड़ी चौड़ी हो जाती है और ये ना गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, ब्राउन कलर की गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, इस तरीके से ये गाढ़ी गाढ़ी हो और इससे कुछ रेखाएं नीचे की ओर निकल जाती हो, ऐसे ऐसे ये रेखाएं नीचे की ओर जाती हो, ये गाढ़ी हो रही है, ये नीचे की ओर रेखाएं जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपको खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, अभी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, बचपन से लेकर। मैंने जैसे आपसे कहा था, कोई रोग जिस दिन होता है एक्चुअली वो तो परिणति होती है उसकी, वो पनप बहुत सालों से रहा होता है। तो लगातार आपके खान पान की वजह से ये रोग देश में बढ़ते चले जा रहे हैं। एक और चीज़ आप गौर से देखिएगा, ये ऐसे हुई है ना, फिर थोड़ी सी टेढ़ी होकर फिर ये ऐसे करके चली, फिर कहीं से ये टूट गई और टूट के फिर ये ऐसे होकर चल पड़ी। तो यह हृदय रेखा भी अच्छी नहीं है और आपको 5 बादाम और 1 अखरोट जीवन पर्यंत सुबह सुबह खाना ही होगा। और साथ साथ बहुत ऑयली भोजन वो आपको नहीं करना है। मैदा तो समझिए भूल ही जाए तो अच्छा है, नॉनवेज तो भूल ही जाए तो अच्छा है, और आपको गाय के घी का ही प्रयोग करना है, अन्य कोई दूध पीना ही नहीं है उसके अतिरिक्त। तो अब मैं आपको बता देता हूँ उपाय, बहुत साधारण चीज़ है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, भगवान ना करे कि यदि आपको रोग हो रहा है या जो लक्षण मैंने शुरू में बताए थे वो बहुत ज़्यादा हैं, तो चिकित्सीय सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। बाकी ये उपाय कीजिए, प्रभु ने चाहा रोग होगा ही नहीं। उपाय है शनि का छल्ला, शनिवार के दिन शनि मंत्र का जप करते हुए धारण कीजिए। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः। दूसरी चीज़, जटामासी तथा गुग्गल प्रज्वलित करके वहीं बैठकर, जहाँ ये प्रज्वलित हुई है वहीं बैठ के गहरी सांस लें, छोड़ें, या अगर आप रेचक पूरक कुंभक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। मूंग की दाल का सेवन अधिक करें, कुल्थी की दाल का सेवन अधिक करें, हरी सब्जियां खूब खाएं और पुनर्वा का सेवन अवश्य करें। उड़द के आटे की रोटी बनाकर उस पर सरसों का तेल लगाकर फिर उस पर उड़द के कुछ दाने रखकर रोगी के ऊपर से उतार कर उसे शमशान में रखाएं। ये एक ऐसा उपाय है कि हृदय रोग ही नहीं, कोई बड़ा रोग भी अगर भगवान न करे कभी हो जाए तो प्रभु जरूर मदद करते हैं, वह रोग ठीक होने लगता है, दवाई तेजी से असर करती है। बिच्छू घास की जड़ शनिवार को काले रंग के धागे में धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष की अभिमंत्रित माला जरूर धारण कीजिएगा। और इसे अभिमंत्रित कैसे करना है? ओम रुद्राय नमः के करीबन 5000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके इसे धारण कीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो रोग से बचेंगे, हृदय रोग परेशान नहीं करेगा। सूर्योदय से पहले उठने वाले हृदय रोग, जो सूर्योदय से पहले उठ जाता है उसे हृदय रोग परेशान नहीं करता। अगर आप सुबह सुबह में 10-15 मिनट त्राटक करते हैं सूर्य के साथ, तो शरीर के अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो हार्ड वॉल नहीं बना है जिसने आर्टरीज को ब्लॉक नहीं किया है, तो विटामिन डी में वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। इसलिए सुबह सुबह सूर्य के सामने बैठना बहुत हितकर होता है। ज़्यादातर लोग नहीं बैठते, बच्चे तो मेरे बिल्कुल नहीं बैठते। जहाँ भैंस को जंगली माना जाता है, पालतू नहीं, क्योंकि उसके दूध में वो तासीर नहीं होती जो गाय के दूध में होती है, और वो भी देसी गाय के दूध में। इसलिए गौ रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी रक्षा करती है। सुबह उठने के बाद नींबू के रस को काला नमक मिलाकर पानी के साथ उसका सेवन कीजिए, पेट साफ रहेगा।
हृदय की अधिकतर समस्याएं पेट की वजह से होती हैं। यदि आपका पेट साफ है, उसमें वायु नहीं बनती, तो चीज़ें ठीक होंगी। जंक फूड छोड़िए, इसको खाने की वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और कैलोरीज हमें मिलती नहीं, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कोई होती नहीं, इसलिए जंक फूड खाने का शरीर को कोई लाभ नहीं मिलता। और अब गुरु मंत्र, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हृदय की इससे दूर हो सकती हैं, होंगी ही नहीं, हो गई तो चिकित्सा सलाह लेनी पड़ेगी, लेकिन अदरवाइज 20 ग्राम त्रिफला को रात में 1 लीटर पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठने के बाद त्रिफला को छानकर पी लीजिए। इससे कुछ ही दिनों में कब्ज की शिकायत दूर होने लगेगी और इससे धीरे धीरे हृदय मजबूत होगा और हृदय रोग नहीं होगा। कब्ज के पोषण ये ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी जो दवा चल रही है उसे तो चल नहीं दीजिएगा, ये भी आजमाए लीजिएगा, प्रभु ने चाहे से बहुत फायदा होगा। आयुर्वेद के अनुसार हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण इंडाइजेशन यानी अपच हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को भोजन ठीक से नहीं पचता उनके रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL की मात्रा बढ़ती है। और हृदय रोग का एक कारण और भी है, शरीर में वात दोष का बढ़ जाना और रक्त की अम्लता यानी एसिडिटी ये बढ़ जाना। जन्मजात हृदय रोग जन्म के समय हृदय की संरचना की खराबी के कारण हो सकते हैं, चिकित्सीय सलाह से वो ठीक हो जाते हैं। जन्मजात हृदय की खराबियां हृदय में जाने वाले रक्त के प्रवाह को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसके वजह से आगे जाकर हृदय के रोग हो जाते हैं। इसलिए रक्त के प्रवाह को ठीक रखने के लिए थोड़ा वॉक किया कीजिए और अनुलोम विलोम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए और भोजन बहुत साधारण रखिएगा। प्रभु ने चाहा सब ठीक होगा।